मेंबर्स, देखो मार्केट आज कैसा था हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे स्टॉक्स में आज इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है। शुगर स्टॉक आज वापस गिरे और बलराम बुचीनी 4% गिरा, बजाज हिंद भी गिरा। एंड मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो आप लोग ट्रेड करते हैं ना उसमें क्या इश्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो आज के दिन के अंदर मैंने 21,000 का प्रॉफिट किया सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड और बीटीएसटी से। देखो आप लोग जो करते हैं ना कि भाई बलरामपुर चीनी 20% की सर्किट में चला गया और उसको बीटीएसटी कहते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, आपको कुछ पैटर्न्स पता होनी चाहिए। ये पैटर्न शायद कोई नहीं बताएगा मार्केट में आप लोगों को। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, काफी लोगों को ये सभी चीजें सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरी कम्युनिटी में आ सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर कुछ अपडेट मैं करने वाला हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट के अंदर आ जाना। जो नेस्डेक है उसमें कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी की बात करने जाऊं तो निफ्टी में आज एकदम रेंज छोटी रही और आई एम श्योर काफी लोगों ने लॉसेस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट भी कमाना बहुत मुश्किल है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका एक ही सॉल्यूशन आप पूछे कि सर सॉल्यूशन क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। देखो निफ्टी 5 दिन वर्क करता है, मंडे टू फ्राइडे, उसमें से 3 दिन तो साइडवेज होता है। तो साइडवेज के टाइम पे शॉर्ट ट्रायंगल ही बेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि देखो निफ्टी अगर 100 पॉइंट की रेंज में होता है, 150 पॉइंट की रेंज में होता है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रायंगल करते हैं। इसका मीनिंग क्या है समझो बात को। देखो शॉर्ट ट्रायंगल का मीनिंग सेम है कि ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर देना, नीचे का पुट ऑप्शन सेल कर देना। ठीक है, सी यहां पे समझो। देखो अगर मान लो निफ्टी, आपको पता है कि निफ्टी ये रेंज में रहने वाला है, ठीक है, ज्यादा आज कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है, आपको 10 साढ़े 10 बजे तक पता चल गया, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी, आप लोग क्या करेंगे, 24,300 का यहाँ पे ऊपर का यहाँ पे ऑप्शन बेच देंगे, नीचे का भी यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है वो बेच देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अगर निफ्टी रेंज में रहा तो दोनों में प्रीमियम डीके होंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जनरली लोग क्या करते हैं, सेम एक्सपायरी का ऑप्शन बेच देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो वीक की एक्सपायरी होती है ना, वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी रेंज में रहा तो ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होगी और एक्सपायरी का बेनिफिट मिलेगा, रेंज बाउंड का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आप यहां पे फोकस करो। सी ये दिखाई दे रहा है निफ्टी कितने टाइम से एक ही रेंज में है, देखो 4 महीना हो चुका है एक ही रेंज में है। ज्यादातर यहाँ पे हिजिंग वाले बहुत कमाए होंगे, बहुत ज्यादा कमाए होंगे। आई बात समझ में। अब देखो लोग लॉसेस करते हैं ना, मैं आपको बोलता हूं कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट पड़ता है कौन करता है, अल्गो ट्रेड वाले। देखो सेबी खुद बोल रहा है कि 99% ऑफ जो प्रॉफिट आ रहा है फॉरेन प्लेयर्स का, वो ज्यादा जो प्रॉफिट आ रहा है वो अल्गो ट्रेड से आ रहा है। ठीक है, अल्गो ट्रेडिंग होती है। देखो अल्गो ट्रेडिंग सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उनको देखो अल्गो ट्रेड में क्या होता है कि भाई अगर रेंज के अंदर रहा तो वो लोग भी हेजिंग में प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब उनके ज्यादातर लेवल्स होंगे वो रेंज में होंगे। ठीक है, कि भाई उन्होंने यहाँ पे ऊपर का कॉल शॉर्ट किया, नीचे का पुट शॉर्ट कर दिया, तो उनका भी प्रॉफिट हेज में रहेगा, तो भी आपका भी तो रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करके लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं अल्गो ट्रेड के अंदर और वो लोग प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, आप पूछे सर हम लोग अल्गो में कैसे कर सकते हैं। देखो ओपनली मार्केट में अल्गोज नहीं है, ओपनली। ठीक है, हालांकि आपका जो जीरोदा है उसमें एक स्ट्रीक करके है, दूसरा यहाँ पे एक है जो बहुत सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, इंडियन मार्केट में आप अल्गो का प्रमोशन नहीं कर सकते। पता है क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि अल्गो अगर सक्सेसफुल हो गया रिटेल के अंदर तो एफडी के अंदर इन्वेस्ट कौन करेगा, एलआईसी पॉलिसी कौन लेगा। ठीक है, लोग तो ज्यादातर यहाँ पे पैसे यहाँ पे डालेंगे अपना पैसा कमाने के लिए, लोग जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे शेयर मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये रिटेल के लिए लोग या सेबी नहीं चाहते कि भाई रिटेल के लिए एक भी रुपया कमाए, इवन मार्केटिंग के लिए ना बोल रहा है। समझ में ही रही बात है। तो ये चीजें हैं, बाकी आप फॉरेन प्लेयर्स देखोगे वो अल्गो से कमा रहे हैं, रिटेल को तो सिर्फ यहाँ पे देखो ये कोई भी ऊपर बैठा हुआ हो व्यक्ति, ठीक है, उसको सिर्फ पब्लिक को चूसना आता है, ये सिंपल बात है। ठीक है, जॉब भी ऐसे ही होता है। देखो जॉब क्या होता है, वर्कर होता है, वर्कर आप 9 to 5 जॉब ही करते हैं ना। एनीवे, सो आई होप आप बात समझ चुके हैं। ठीक है, बट मेरे पास कुछ है अल्गो के बाद, अल्गो रिलेटेड, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में फॉर्म होगा, आप जाके चेकआउट कर लें, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर, चलिए इसके अलावा बात करते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। हालांकि देखो मैं स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा करता हूं, मैंने शुगर स्टॉक्स में कोई बीटीएसटी नहीं किया था, मैं जानता था कि न्यूज बेस्ड ड्रिवन मोमेंटम है। ठीक है, शुगर स्टॉक आज 5% फॉल हुआ है, रीजन क्या था, कि रीजन ये था कि इंडिया ने जो है वो
हम लोग यहाँ पे पहले शुगर को एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया शुगर बाहर भेजता है, इंडिया के बाहर। अब इंडिया में शुगर की शॉर्टेज हो गई, प्राइस बढ़ गए, तो इंडिया ने बोला कि भाई हम लोग प्राइस बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, मोदी जी की इज्जत खराब हो जाएगी इथेनॉल की वजह से, तो हम लोग यहाँ पे शुगर को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अब हम उनको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट फ्री हो गया, ठीक है, ड्यूटी जितनी भी थी पूरी रिमूव हो गई। इसकी वजह से बाहर की कंपनी को बेनिफिट होगा और इसकी वजह से इंडियन कंपनी फॉल होती हुई दिखाई दी। बात समझ में आ रही है? तो द्वारिका शुगर, बालराम पुचीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये सब आज क्रैश होते हुए दिखाई दिए। उत्तम शुगर मिल्स, ये सब क्रैश होते हुए दिखाई दिए, फॉलो होते हुए दिखाई दिए। ठीक है? सो देखो, स्टॉक में अगर स्विंग ट्रेड करना हो, मैं ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग ट्रेड बीटीएसटी करना है ना, कोई भी स्टॉक को न्यूज बेस्ड ड्रिवन पे मोमेंटम या स्विंग ट्रेड मत करो। मेरा थंब रूल है, स्विंग ट्रेड में न्यूज देख के नहीं करता। ठीक है, अगर मुझे चार्ट पे पॉजिटिव पैटर्न लगती है तो मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, और वो भी अगर न्यूज ना हो तो। अगर न्यूज ना हो और मोमेंटम स्टॉक में आ जाए तो आप ये समझो कि बड़े प्लेयर स्टॉक के अंदर है, वो स्टॉक को लंबा समय के लिए भगाना चाहते हैं, वो पंप एंड डंप के लिए नहीं है। ठीक है, और पंप एंड डंप के लिए कौन होता है? ये न्यूज वाले, न्यूज चैनल्स में या न्यूज में कुछ भी आ जाते हैं स्टॉक, वो ज्यादातर पंप एंड डंप होते हैं। देखिए, एक दिन की मोमेंटम और बाद में फॉल कर जाते हैं। मैं परमानेंट पंप एंड डंप नहीं बोल रहा, देखो परमानेंट नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जो स्पाइक्स आते हैं ना स्टॉक्स में, वो न्यूज की वजह से स्पाइक्स आते हैं, और जो स्टॉक न्यूज के पहले बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना। ठीक है, सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। स्विंग ट्रेड उसी में करो जहां पे पंप एंड डंप की न्यूज ना हो, और ऐसे स्टॉक में बीटीएसटी करो, या तो रिजल्ट की वजह से सर्किट मारी हो, या फिर कोई ऐसी ही वजह से सर्किट मारी हो विदाउट एनी न्यूज, और न्यूज कल आए। बात समझ में आ रही है? अगर न्यूज पहले, अगर बाद में सर्किट मारी, तो केयरफुल लेना पड़ेगा कि भाई आपका एसएल जा सकता है। आई बात समझ में? ये याद रखना, ये थंब रूल है, कोई बाप कोई माइका लाल नहीं बताएगा आप लोगों को। ओके, रही बात, आप पूछे कि सर क्या हो सकता है धामपुर शुगर में या बलरामपुर चीनी में, आपको बता देता हूं यहाँ पे। सी, ये बलरामपुर चीनी है, हालांकि मोमेंटम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मोमेंटम है। ये जो आज का फॉल था वो टेम्पररी फॉल था, सो घबराना मत। पंप एंड डंप हुआ तो है बट इतना बड़ा नहीं, सो रिलैक्स रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि उस 680 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, बलरामपुर चीनी का 680 पे ब्रेकआउट है, अगर इसके ऊपर जब तक रहता है तब तक पॉजिटिव। ओके, सो घबराओ मत, जब तक ये मोमेंटम कर रहे हैं, बी रिलैक्स। शुगर सेक्टर्स में अभी भी पॉजिटिविटी दिख रही है, जब तक इथेनॉल गले में लटका है तब तक ये पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। ठीक है, हो सकता है डिफेंस की जगह अभी यहाँ पे नया सेक्टर आ जाए जो मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, इवन बायोगैस वाली जो कंपनीज होगी वो भी मोमेंटम कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। ओके, बात करते हैं डिफेंस सेक्टर्स में। अब देखो, डिफेंस में पारस बहुत अच्छा बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, बहुत अच्छा बिग बुल पैटर्न फॉलो करे। और देखो, मैं कुछ नया सोच रहा हूं कि जो मेरे डेली वीडियोस आते हैं उसमें भी बिग बुल चीजें डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्या डिस्कस करें कि नहीं, किसके स्टॉक के अंदर बिग बुल पैटर्न है। ठीक है, कौन सा स्टॉक आप बिग बुल में रडार पे है मेरे। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी बट मेरे रडार पे है। तो मेरे रडार पे अभी के लिए हमें पारस डिफेंस से जो बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, स्टॉक में बहुत अच्छी पैटर्न है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छी मोमेंटम डेली चार्ट पे फॉलो कर रहा है। सपोर्ट है 1200 का, 1400 के ऊपर ब्रेकआउट है। अब जब तक 1400 के ऊपर है तब तक ये ब्रेकआउट मोड पे है। अब रेंज कितनी होगी? 1200 से 1400, जितना बड़ा ब्रेकआउट उतनी बड़ी रेंज आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब स्टॉक में मोमेंटम क्यों आ रही है? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट को डबल कर देंगे। ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट होगा पारस डिफेंस का वो डबल कर देंगे। इंडिया का ऑलरेडी एक्सपोर्ट चल रहा है 62% का, 62% का। ठीक है, तो आई होप कि एक्सपोर्ट डबल हो जाए। हालांकि ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ड्रोन ड्रोन को कैसे नीचे गिराया जाए, देखो, एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स, बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है, यानी कि डिफेंस सिस्टम, आप समझो, ड्रोन्स बनाना नहीं, ड्रोन को कैसे नीचे पछाड़ते हैं, ड्रोन्स का सर्वेलेंस कैसे करते हैं कि भाई कौन सा ड्रोन आ रहा है, वो सब चीजें ये बंदा एक्सपोर्ट करता है। तो चीजें अच्छी है, फोकस करेंगे, पर ये याद रखिएगा कि नेक्स्ट रिजल्ट अगर खराब आए तो क्रैश होगा। तो जो मोमेंटम है अभी, ध्यान से सुनना, वो नेक्स्ट क्वार्टर से पहले की है। ठीक है, क्वार्टर खत्म, मोमेंटम खत्म। आई बात समझ में? चलिए, गोल्ड की प्राइस की बात करते हैं। गोल्ड बहुत अच्छी रैली की, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड एक ब्रेकआउट है, कल ही आपको डिस्कस किया था। आज अगर गोल्ड देखोगे, सी 4600 तक चला गया है। सी, गोल्ड यहाँ पे 4600। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 4500 पे एक ब्रेकआउट है, 4600 तक यहाँ पे है। अब ये एक रेजिस्टेंस मोड में है, सो बी केयरफुल। ठीक है, इसने एग्जैक्टली टेस्ट करके ये फॉल किया है, एग्जैक्टली। ठीक है, आप लोग ट्रैप मत होना, अब ये ब्रेकआउट खत्म हो चुका है, पहले थोड़ा वेट करेंगे कि अब यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चलिए,
रही बात सिल्वर की, सिल्वर भी मैं आपको बता देता हूँ। सिल्वर में अगर बात करें जाए तो यहाँ पे इंडियन मार्केट के हिसाब से भी सिल्वर एक रेजिस्टेंस के आसपास है, $70 पे एक रेजिस्टेंस है सिल्वर का, सो बी केयरफुल। इंडियन मार्केट में भी एक रेजिस्टेंस मोड पे है। यूएस मार्केट में क्रूड ऑयल की बात करें जाए तो क्रूड ऑयल भी 95 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, सो बी केयरफुल। ये सभी अब एक रेजिस्टेंस के नज़दीक पहुंच चुके हैं। 95 को क्रॉस करेगा तब जाके कोई बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, लास्ट 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान से सुन लो। हिमाद्री स्पेशलिटी अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि काफ़ी तगड़ा क्रैश हुआ। पिछले 3-4 दिन के अंदर अराउंड 14 या 15 या 17% क्रैश हो चुका है। अब देखो रीज़न समझ में तो नहीं है मेरे भी कि एग्ज़ैक्टली रीज़न क्या है, कोई मार्केट में न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है? बट जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मुझे इनडायरेक्टली मिली है बिकॉज़ ऑफ द चैट जीपीटी या थोड़ा बहुत मैंने सर्च किया है, रीज़न ये है कि कंपनी जो कैपेक्स करना चाहती है 1300 करोड़ का, ठीक है? वो कैपेक्स कंपनी शायद अपना डेट को बढ़ा के करेगी, इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, मार्जिन कम हो सकते हैं और इसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे पिटता हुआ दिखाई दिया है। बात समझ में आ रही है? तो ये कैपेक्स का भी रीज़न क्या है समझो बात को, कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे कैपेक्स अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और ये ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है? सो केयरफुल है ना, इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है अराउंड 625 का, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 700 का, अगर 700 के ऊपर गया होगा और अगर ये ब्रेक किया होगा तो फिर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ होगा और उसके बाद 625 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये टूटता है तो फिर ये सीधा 525 या 500 के आसपास आने की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल, बहुत कॉशियस रहना, ये स्टॉक का बड़ा ब्रेकआउट फेल हो चुका है ऐसा लग रहा है। वेल्सपन कॉर्प की बात करते हैं, इसने सबसे बिगेस्ट एवर ऑर्डर इसको मिला है अभी तक का, ठीक है? अब देखो कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें जाए यहाँ पे वेल्सपन कॉर्प की तो 60,000 करोड़ की है, जहाँ पे 17,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर FY 2029 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एवर ऑर्डर है, इसकी वजह से आज भागा था, सर्किट नहीं मार पाया स्टॉक, ठीक है? सो केयरफुल है ना, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे ट्रैप हो जाए। एंड देखो स्टॉक में आपको अगर घुसना है सर्किट वाले स्टॉक में तो आपको थोड़े रूल्स बदलने पड़ेंगे, ठीक है? मैंने भी रूल्स बदले हैं, आपको भी रूल्स बदलने पड़ेंगे। पहले तो ये समझो कि जो सर्किट वाला स्टॉक्स होता है ना, वो स्टॉक जनरली स्मॉल कैप रिलेटेड या माइक्रो कैप वाले होते हैं, ठीक है? अगर आप मिड कैप में सर्किट में जाते हैं तो केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा क्योंकि वो सर्किट कभी भी ब्रेक हो सकती है और कभी भी नेक्स्ट डे को ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है? दूसरी बात, वेल्सपन कॉर्प ऑलरेडी ज़्यादातर मोमेंटम कर चुका है, देखो यहाँ पे कितनी बड़ा मोमेंटम आया था, ये बड़े प्लेयर्स की मोमेंटम एकदम एकदम स्मूथ मोमेंटम है, इतनी स्मूथ मोमेंटम तो कहीं पे अपने नहीं देखी होगी, ठीक है? सो अभी ये बहुत ज़्यादा वर्टिकल जा चुका है, ट्रैपिंग के चांसेस दिख रहे हैं, सो केयरफुल है ना, ये ऑलरेडी न्यूज़ पचा चुका है, अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा तो भी ये भागेगा नहीं, क्यों? ऑलरेडी ये न्यूज़ पचा चुका है, ठीक है? सो बी केयरफुल, ये फैक्टर इन न्यूज़ हो चुकी है। हालाँकि इन्होंने बोला है कि वो लोग और नए सिमिलर ऑर्डर लाने वाले हैं, तो अगर आता है तो की बात अलग है, बाकी नहीं आता है तो ये लास्ट चीज़ होगी। ओके, अर्बन कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी आज स्टॉक 6% भागा था, मैंने आज स्विंग ट्रेड किया था स्टॉक के अंदर, बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने बुक किया आज। रीज़न ये था कि जैसे ब्लिंकिट इंडिया में घुल मिल गया है, ठीक है? पूरा का पूरा ब्लिंकिट सर्विस, काफ़ी लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, वैसे ही अर्बन घुल मिल जाएगा और इसकी वजह से यूबीएस ने रेटिंग को बाय कर दिया है, ठीक है? अब देखो अर्बन कंपनी स्टॉक में मोमेंटम ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुकी थी। आप देखोगे यहाँ से एक सपोर्ट आया 100 से लेके 150 तक गया, ये कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ होगा, ठीक है? वही यहाँ पे 120 से लेके वापस अगर ऊपर गया है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 158 160 पे। जैसे ही 160 ब्रेक करेगा इसका अगला सीधा रेजिस्टेंस आएगा 190 टू 200 का, ठीक है? तो 168 के ऊपर क्लोजिंग आनी ये भी बहुत बड़ी बात होगी अगर आती है तो, ठीक है? बाकी ये पंप एंड डंप के न्यूज़ आप बोल के चल सकते हैं जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होता। अब लास्ट बात करते हैं क्वालिटी वॉल्स की। देखो इसके रिसेंटली रिजल्ट आए थे, रिजल्ट पे तो भागा नहीं था बट आज बहुत तोड़ो फोड़ो भागा। अब रीजन तो कोई मिला नहीं बट देखो जनरली मैंने आपको बोला था ना कि रिजल्ट का 7 दिन के अंदर कंपनी की कॉन कॉल होती है, कॉन कॉल यानी कि कंपनी का फ्यूचर प्लान वगैरह वगैरह वो सब कुछ डिस्कस होता है, उसके बाद जाके स्टॉक भागता है, ठीक है? तो आपको मैं हमेशा लेवल्स को बोलता हूँ कि लेवल्स को रडार पे रखो और लेवल्स क्या बोलते हैं वो देखो। मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई थी कि स्टॉक मान लो यहाँ पे है 31 पे, ठीक है? रिजल्ट्स के बाद अगर लाइफ हाई को ब्रेक करता है 38 39 को ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक है? उसके बाद 2 दिन के अंदर देखो कितना तोड़ो फोड़ो भागा। बात समझ में आ रही है? अब देखो जो भागना था ऑलरेडी भाग चुका है, थोड़ा वर्टिकल गया होगा, सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ठीक है? सी हमेशा चीजें फोकस किया करो, रिजल्ट पे इंस्टेंटली मोमेंटम नहीं आती, रिजल्ट के बाद आती है, ठीक है? आप लोगों के लिए सीखने में आता है, बाकी मैंने कल खुद इसके अंदर स्विंग ट्रेड किया था, ठीक है? सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टॉक को समझो,
आपको काम आएगा। रिजल्ट की वजह से मोमेंटम इज एक्चुअल मोमेंटम। बाकी के जो न्यूज़ बेसिस मोमेंटम है वो थोड़ी फेक मोमेंटम होती है। हाँ, उसके इंट्राडे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। आई बात समझ में? होप आज का वीडियो समझ में आया। वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पे आना मत भूलना। हम लोग यहाँ पे कुछ यूएस मार्केट का डिस्कस करेंगे और जो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको यूएस मार्केट में इंट्राडे करना है तो आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।